Today we are going to cover a very important topic, that is pronoun. Pronoun का मतलब होता है सर्वनाम. सर्वनाम क्या कहलाते हैं? Which is used in the place of noun. But today we are studying it from basic to advanced level. Some examples: I, we, you, they, he, she, it, name. ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. 3 पर्सन में डिवाइडेड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, वी, और इसके पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जैसे कि माय, माइन, मी. वी का आर, आर्स, अस. सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स. ये आप प्रोनाउन टेबल में भी जाकर देख सकते हैं, शॉर्ट में डला हुआ है, यू कैन सी देयर. थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम. तो ही का हिम, हर, ही, हिम, हिज. सी का हर, हर, हर्स, इट्स, इट. ये सब फैक्ट्स ऑफ प्रोनाउन. सबसे पहले तो देख लेते हैं अरेंजमेंट्स कैसे करना है सब्जेक्ट का. तो अरेंजमेंट ऑफ सक्सेस सबसे पहले हम देखेंगे, अगर ड्यूटी है, गुड एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 2 3 1 का रखेंगे हम. मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. यू, दे एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट. यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बात हो रही है, मतलब कि ये ड्यूटी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन को रखेंगे. अगर कोई बैड एक्ट है, एक्यूज़ है या फिर ब्लेम है, तो वहाँ पे हम 1 2 3 का रेशियो लगाएंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि आई, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेशअप. ही के बाद आर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, दैट इज़ वाई वी विल यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. कोई भी मैसअप मतलब ख़राब काम किया गया है, तो यहाँ पर पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन आएगा. अब है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. मतलब कि ये 2 प्रकार के होते हैं, ईच अदर, वन अनदर. अगर 2 के बीच में बात है तो ईच अदर का यूज करेंगे, और 2 से ज़्यादा तो वन अनदर का यूज करेंगे. जैसे कि लिखा हुआ है, गौरव एंड मोहन स्लैप ईच अदर. मतलब गौरव और मोहन ने एक दूसरे को स्लैप मतलब चांटा मारा. तो यहाँ पे 2 लोगों की बात है, दैट इज़ वाई वी विल यूज ईच अदर. ऑल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू, ये वन एंड अनदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईच अदर का यूज नहीं करेंगे, वन एंड अदर का यूज करेंगे. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे इसके लास्ट में हम सेल्फ या फिर सेल्व्स लगा देते हैं. अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसमें हम सेल्फ लगाएंगे, और अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो सेल्व्स लगाएंगे. यू मस्ट रिमेंबर दिस. आई हर्ट माई सेल्फ, ही वॉज हिज क्लॉथ्स हिमसेल्फ. जहाँ पे खुद से कुछ करने की बात हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद को हर्ट किया. ही वॉज हिज क्लॉथ्स हिमसेल्फ, मतलब उसने अपने कपड़े खुद धोए. तो यहाँ पे सेल्फ का यूज किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये जैसे कि ईच है, आइदर है, नाइदर है. ईच मतलब बहुत में से एक, आइदर मतलब 2 में से एक, नाइदर मतलब 2 में से कोई भी नहीं. इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. ईच हैज़ ब्रॉट हिज टॉय. यहाँ पे हैज इसलिए यूज किया है बिकॉज यहाँ पे कोई भी हमें जेंडर का पता नहीं चल रहा हो. जब जेंडर का पता नहीं होता है तो हम मेल को प्रायोरिटी देते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पे हिज का यूज करेंगे, और इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी. तो ईच हैज़ ब्रॉट हिज टॉय. ही हैज़ 2 सन्स बट नाइदर हैज़ मैरिड. अब है नन, ईच, आइदर, नाइदर. अगर इनके साथ में ऑफ है तो उसके बाद में प्लूरल नाउन रहेगा एंड प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. जैसे कि नन ऑफ 5 पांडव्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर. ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, दैट इज़ वाई यहाँ पे वर की जगह पे हमने वॉच किया हुआ है. इन्होंने वर दिया था और हमें फाइंड करना था कि इसमें क्या एरर है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब नन की बात हो रही है तो प्लूरल हेल्पिंग नाउन तो मतलब प्लूरल नाउन तो आ ही जाएगा, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर करेंगे यूज हम, तो यहाँ पे वो जाएगा. इसके आगे के प्रोनाउन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन.